नाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। काफी देर से सुन रहे हैं हम लोग अपने गुरु की बातचीत को। इतनी भीषण गर्मी में भी हम लोग दूर दराज से आए हुए हैं। इसका मात्र एक ही प्रयोजन है कि साहब श्री की चाहत को संसार के एक एक लोगों तक पहुंचाना। साहब श्री की जो चाहत थी, उनकी चाहत को एक एक व्यक्ति के दिलों तक पहुंचाना। भैया कुछ बोले थे, अब चर्चा करने की बात नहीं है। सबसे पहले हमको आपको इस 3 सूत्र पर अपनी शिव शिष्यता पर विचार करना होगा कि हमने जो शिव की शिष्यता ग्रहण की, उसका उद्देश्य क्या है। चर्चा करना मेरा उद्देश्य है, या फिर लोगों के जीवन में उसी बाबा को गुरु रूप में प्रतिस्थापित करना हमारा आपका उद्देश्य है। इस पर हमको आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। बात सही है कि शिष्य बनने के लिए 3 सूत्र मिला है। इस 3 सूत्र के बाद आप चाहिएगा कि हम शिव का शिष्य हो जाएं, ये संभव नहीं है। आप उनका भक्त हो सकते हैं अगर आप में उतनी क्षमता है, ताकत है, ज्ञान है, तो आप उनका भक्त हो सकते हैं, लेकिन शिष्य नहीं हो सकते। शिष्य होने के लिए मात्र आपको ये 3 सूत्र का सहारा लेना होगा, जो हमारे इस कलिकाल खंड के आध्यात्मिक पिता महामानव साहब श्री ने जो लाके दिया, उसी के सहारे हम आप शिष्य भाव में अपने मन को ले जा सकते हैं। सबसे अहम बात है कि पहले हम आप शिव शिष्य बने। साहब कहते पहले आप शिव शिष्य बनिए, उसके बाद लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। अपने बनने के लिए स्वाभाविक है कि बात करना पड़ेगा। अब बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चर्चैया बन के चाहेंगे कि शिव शिष्य बन जाएं, ये भी संभव नहीं है। हमको आपको बात करना है। साहब ने आदेश किया कि शिव शिष्य बनने के लिए शिव शिष्य बनाना होता है। शिव शिष्य बनाने के लिए हमको आपको इस तरह बात करना होगा जो अगला का मन समझे। अभी भैया कुछ देर पहले बोले थे कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे पहले जब कार्यक्रम इसी जगह पर रखा गया था तो ढेर सारे लोग थे, और आज उसकी संख्या कम है। क्यों? यानी हमारा आपका मन कहीं न कहीं रुका है वहां से, तब न हम आप चलना बंद किए। मन को हमेशा अपने गुरु शिव के पास रखिए। साहब कहे शिष्य बनने के लिए मात्र अस्थाई शिष्य भाव की जरूरत है। अगर हमारे आपके अंदर अस्थाई शिष्य भाव है, टिका हुआ है, तो आज न कल शिव शिष्य बन ही जाएंगे। हमारे आपके पास अस्थाई शिष्य भाव ही नहीं है,
थोड़ा डगमगा जाते हैं। अब डगमगाने का कारण भटक जाते हैं। अस्थाई शिष्य भाव बिल्कुल अनिवार्य है। उसके लिए अपने मन को शिव के सानिध्य में बनाए रखिए, उनके परिधि में रहने का प्रयास कीजिए। यही हमारा आपका एकमात्र विकल्प है। शिव शिष्य का एकमात्र विकल्प गुरु शिव ही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे आपके पास। और सचमुच में जब हम आप लोगों को शिव का शिष्य बनाना प्रारंभ करेंगे तो एक दिन हमको आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब मेरे अंदर भी शिष्य भाव जगना शुरू हो गया। जब तक शिष्य भाव नहीं जगेगा आप कैसे किसी को शिव का शिष्य बनाइएगा? शिव शिष्य तभी बनाइएगा जब आपके अंदर शिष्य भाव पैदा होगा। हमको आपको ये प्रयास करना चाहिए। अभी की जो स्थिति देखने को मिल रही है, चर्चा का भी कंपटीशन चल रहा है, चर्चा हो रहा है तो उसका भी कंपटीशन चल रहा है। फलना भैया यहाँ रखे हैं तो चलिए फिर कोई व्यवस्था करके आगे रखा जाएगा। भैया आप चर्चा का कंपटीशन कर रहे हैं कि शिष्य बनने का कंपटीशन कीजिए। हमेशा मन में रखिए कि शिष्य कैसे बना जाए, इस कंपटीशन में मन को खड़ा कीजिए। चर्चा होने दीजिए, चर्चा तो हो ही रहा है, होगा ही होगा, इसको अब कौन रोकेगा। लेकिन साहब की एक बात याद रखनी होगी हमको आपको। साहब कहे थे कि शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को मत भुला जाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग चर्चा का शिष्य हो जाएं और महादेव का शिष्य होने से रुक जाएं, ऐसा नहीं कीजिएगा। साहब के सिवा अगर सच कहिए तो शिव शिष्यता में साहब के सिवा कुछ है ही नहीं। और इस सृष्टि की बात जब कीजिएगा तो महादेव के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर इस सृष्टि की बात कीजिएगा तो महादेव के सिवा कुछ नहीं है, और शिव शिष्यता की बात कीजिएगा तो साहब श्री के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर आप वास्तव में शिव की शिष्यता धारित किए हैं तो साहब की बात पर अक्षर सह ध्यान देना ही देना होगा। अपने पास साहब कुछ नहीं रखे थे, कुछ नहीं बचा के रखे। जगत कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ कह के यहां से चले गए। बहुत सुंदर सा शब्द उन्होंने कहा। हम आप मंच से भी इस बात को इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छे बुरे की समझ दे के जाऊंगा। सुनिए साहब क्यों कहे थे इस बात को, अच्छे बुरे की समझ दे के जाऊंगा। अभी तक हमको आपको अच्छा बुरा का समझ ही नहीं पता चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि चर्चा हो रही है। इस पर थोड़ा दीदी विचार कीजिए। 15 तारीख के सूजपुरा दुर्गा स्थान के प्रांगण में एक शिवगुरु महोत्सव का आयोजन रखा गया है। आप सारे भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। वहां आए, सुने अपने गुरु की बातचीत को, और हमेशा ये प्रयास रखिए शिव शिष्यता में अगर आपको चलना है तो बैसाखी साहब दीदी को ही बना के चलिए। अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन को आप अपना बैसाखी बना के चल रहे हैं तो आने वाला आपका भविष्य हो सकता है कि गड़बड़ हो जाएगा। शिव शिष्यता की बगिया साहब ने लगाया और दीदी ने अपने खून पसीना से इसको सींचा। उनके सिवा अगर कोई चाहेगा कि हम यहाँ मदद कर दें आपको, तो मेरा मन इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि शिव शिष्यता उनकी शुरुआत है। उन्होंने जिस दर्द से, जिस भाव से इस चीज को हमारे आपके जीवन में लाके दिया, थोड़ा सा भी उनकी चाहत को जिंदा रखने के लिए वह दर्द जगाना ही जगाना होगा। सही बात है कि हम लोग परिवार में हैं, घर गृहस्थी में है, धंधा पानी है, नहीं निकल पाते हैं। कोई बात नहीं है, निकलना कहाँ है,
कहाँ जाके आप गुरु की बात कीजिएगा? कौन टोला, कौन घर ऐसा है जहाँ की अब शिव गुरु की बात नहीं हो रही है? जहाँ जगह मिलता है अब वहाँ आप लोग को महादेव के आदमी के रूप में खड़ा करने का प्रयास कीजिए। जितना ही हो सके उनका आदमी बना के खड़ा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खड़ा कर दीजिएगा, सब इसमें चलने वाला भी नहीं है, चलवो नहीं करेगा। जा पर कृपा राम के होई अता पर कृपा करे सब कोई, ऐसा लिखा हुआ था, शायद रामायण की पंक्ति है या कौन, हमको मालूम नहीं है। अरे उसी की, जिस पर शिव की दया होगी, जिस पर साहब श्री की दया होगी वही इसमें चलेगा, दूसरा काहेल चलेगा। काहे कि साहब अपनी कलम से, अपनी लेखनी से लिखे हैं शिष्यानुभूति में कि गुरु अपने शिष्य की तलाश स्वयं करता है, स्वयं। आज अगर आप किसी गुरु भाई गुरु बहन को कहिएगा तो उसके मुंह से निकलेगा कि हमरा की जरूरत है, फल्ला भैया ने हमरा खोज लखिन। अरे बात, फल्ला भैया की जरा तोरा खोज तो। अरे महागुरु महादेव की दया है जो उसको खड़ा करके आपको खोज रहा है, तो आप इतना कह रहे हैं। भैया चलना प्रारंभ कीजिए, देखिएगा कि जिंदगी बदल जाएगी, बदल। और जिसने भी शिव को गुरु बनाया, भाव उनके पास जो भी हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी उनको गुरु बना के इसमें 2-4 कदम चलना प्रारंभ किया, मैं इस मन से दावे के साथ कहता हूं कि उसकी जिंदगी में बदलाव हुआ है, उसकी जिंदगी में बदलाव हुआ है। अब बदलाव नहीं हुआ है तो आज इतनी तपती हुई धूप में भी हम दूर दराज से यहाँ आए हैं। क्यों? आपकी उपस्थिति चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि गुरु की दया आप पर है। और जब गुरु की दया है तो गुरु कार्य को आगे बढ़ाइए, जितना ही हो सके, जहां तक हो सके आप गुरु कार्य को आगे बढ़ाइए। काहे कि इस मंच से किसी भी पंथ के बारे में या पूजा पाठ के बारे में बात नहीं किया जाता है, सीधा मंच लगता है गुरु की बात करने के लिए। हमारे उदय भैया कहे थे कि अपना बात करने के लिए गुरु का मंच नहीं लगाया जाता है। अरे गुरु की बात करने के लिए गुरु का मंच लगाया जाता है। जितना क्षमता है अपने गुरु की बात को रखिए अपने भाई बहन के बीच, और इस तरह रखिए कि जो रुके हुए हैं वह भी हमारी आपकी वाणी को सुनकर इस कार्य में चलने का प्रयास करें। शिव की शिष्यता ये कर रही है। आप चलिए, लोगों को चलाइए। लोगों को जब आप चलाना शुरू कीजिएगा तब आप इसमें चलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि किसी के चलाने में आपको भी चलना पड़ेगा। किसी को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पढ़ाइएगा और आप नहीं पढ़िएगा, ये मैं कैसे मान लूंगा। आपको भी अध्ययन करना होगा। इसमें जब आप चलाना शुरू कीजिएगा तो आप भी चल जाइएगा, आगे निकल जाइएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। रात में जब ट्रेन से सफर करते हैं और आंख में झपकी लगती है, सो जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि कितना स्टेशन सफर कर चुका है। वही है शिव की शिष्यता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां तक निकल गए हैं। बशर्ते आप चलते रहिए, लोग को चलाते रहिए। भावना जो हो आपकी मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी अपनी ही भावना गलत है तो मैं दूसरे के बारे में क्या कर सकता हूं। लेकिन जो ही भावना है उसी भावना से लोग को चलाइए। काहे कि गुरु सामर्थ्यवान है, वह आपकी भावना को समझते हैं, वो बदलेंगे, वो बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बदलते हैं, वो हमारे आपके जीवन को बदलने का दायित्व लेते हैं। बशर्ते आप खड़ा रहिए इसमें, शिव की शिष्यता में, उनकी परिधि में आप हमेशा हमको आपको रहना चाहिए। देखिएगा एक दिन सुंदर परिणाम आएगा। आज भले लोग, अब तो नहीं कहने वाला है, पहले कहा करता था जब शुरू में हम लोग चलते थे,
अब कहाँ कोई कुछ कह रहा है। अब आप फ्री होके चलिए, लेकिन जहाँ तक आप सुरक्षा के दायरे में हैं, कारण बहू बेटी हैं, माँ बहन है, जहाँ तक आप सुरक्षित महसूस करते हैं वहीं तक आप गुरु कार्य को बढ़ाइए। फिर होगा कोई वहां से उसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये अखिल विश्व में काम चलने वाला है और चल रहा है। धरती का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो, ये शिव शिष्य का संकल्प है। यानी हमारा आपका ये संकल्प है कि अखिल विश्व का एक एक व्यक्ति उनका शिष्य हो जाए। ये केवल बोली में बोल लेने से हमारा आपका दायित्व पूर्ण होने वाला नहीं है, ये यथार्थ में लागू करना होगा हमको आपको, क्योंकि साहब श्री ने हम पर आप पर यकीनन विश्वास किए हैं और ये जिम्मेदारियां दी है। उनकी दी हुई जिम्मेवारी को हमको आपको ख्याल में रख के चलना होगा। और जिस दिन उनकी चाहत हमारे आपके दिलो दिमाग में थोड़ा सा भी घर कर गया, तो मेरा मानना है वह आपके हमारे जीवन की संपूर्ण गारंटी उठा लेगा। इस काम को हमको आपको केवल करना है, करते रहिए, लोगों को चलने के लिए उत्प्रेरित कीजिए। क्योंकि शिव शिष्यता में मैंने कहा कि शिव की शिष्यता में साहब श्री के बाद कुछ नहीं है, और पूरे ब्रह्मांड में इस सृष्टि में शिव के सिवा कुछ नहीं है। और हमारा आपका रिश्ता जब उनसे साहब श्री ने लागू किया, जोड़ दिए हैं, तो उस रिश्ता को थोड़ा बचा लीजिए, उस रिश्ता को बचा लीजिए। जीवन शिव में सुख में तो हो ही जाएगा। फिर आप क्या कामना कीजिएगा, क्या कामना कीजिएगा। अभी कहे थे, कोई भैया बोल रहे थे कि क्या सोचिएगा जो नहीं होगा, लेकिन पहले ही सोचिएगा तो कैसे होगा। पहले शिव शिष्य बनिएगा तब न सब कुछ सोचिएगा तो हो जाएगा। कि शिव शिष्य बनवे नहीं किए हैं तब कहिएगा कि हम जो सोचे सो हो जाएगा, वाह कि नहीं होगा। साहब कहे किम सिद्धते ना भूतले, यानी पहले आप शिव शिष्य बनिए, उसके बाद आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगा तो आप सिद्ध कौन चीज करना चाहिएगा इस संसार में, सो बताइए। जब आपका मन शिव का मन होगा और शिव का मन आपका मन होगा, तो फिर बीच में जगत रहा कहाँ। क्या आप यहाँ सिद्ध करना चाहिएगा, जगत का लोग सिद्ध करके दिखा देगा कि देखो भाई महादेव जा रहा है। आप क्या सिद्ध कीजिएगा, हम क्या सिद्ध करेंगे। दुनिया का लोग सिद्ध कर देगा, कहना शुरू कर देगा कि देखो ये महादेव जा रहा है। पहले शिष्य भाव में मन को ले चलिए, जरूरत है। उसके बाद खेला गुरु का है, गुरु के जोन में मत जाइए। गुरु का जो काम है उनको करने दीजिए। शिव शिष्यता में शिष्य का जो काम है, मैं पैर पकड़ के कहता हूँ, वो अपनी शिव शिष्यता में शिष्य के रूप में खड़ा रहिए। गुरु को आदेश मत दीजिए कि ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। गुरु ने आपको क्या कहा है। महादेव किसी को नहीं कहा कि तू मेरा शिष्य है। हम आप अपने गरज से कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए, हम आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अपनापन का भाव देके शिव की शिष्यता में खड़ा रहिए। गुरु ने जो कहा है उस काम को कीजिए और लोगों को भी करने के लिए कहिए। हमारे बीच भैया भी आए हुए हैं, समय भी 3 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, सुनेंगे हम लोग उनसे। पुनः निवेदन करता हूं कि 15 तारीख दिन गुरुवार सूजपुरा दुर्गा स्थान के प्रांगण में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन रखा गया है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सबों को मेरा प्रणाम।